नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोग जो सेकंड चैनल से भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको पूरी तरीके से यहाँ पे गाइडेंस प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए पूरी तरीके से आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि सब कुछ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा है। तो आज का जो मार्गदर्शन है वो है कि आपके जो हिडन शत्रु है, जो आपके शत्रु है, वो नहीं चाहते कि आपके बारे में आपको पता चले कि आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं, क्या खूबियां हैं। हमेशा वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएं जो आपके अंदर नहीं है, और जो आपके अंदर एक प्योरिटी है, जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आपके ऊपर। श्री हनुमान जी बाबा जी आपके अंदर छुपी हुई जो योग्यताएं हैं, जो खूबी है, जो आप भी नहीं जानते होंगे या नहीं जानते थे, उसे बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल आपको आपसे मिलवा रहे हैं श्री हनुमान जी बाबा जी। आपको स्वयं से, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस बीच में फील हुआ हो कि आप अलोननेस में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ या ज़्यादा किसी के साथ जैसे इंटरेक्शन करना पसंद नहीं आता होगा, या बहुत पहले से भी ऐसा नेचर होगा आपका। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे कहीं ना कहीं आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है। लेकिन जब आपका दिल दुखा है, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। और 3 ऑफ वॉन्ड से आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लग रहा था कि आप काफ़ी सोच विचार कर रहे थे कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। बिल्कुल जो आप सोच रहे थे वही सारी चीज़ें थी, क्योंकि आपको रोकने के लिए आपको कंफ्यूज किया जा रहा था। जो राह आपका नहीं है उस राह को दिखाना, और जो राह आपका है उस राह से आपको भटकाना, इस तरीके की एनर्जी थी। यही कारण है कि कुछ आपके अपने लोगों से भी आपको डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट आपको करना पड़ा। और मैं ये कहूँगी आपके कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पहचान पाते हैं ना कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे वेल विशर है, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे कहीं के भी हो, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने आपके अंदर जो क्वालिटी थी, आपके अंदर जो खूबियाँ थी, जो आप नेक कर्मा कर रहे थे, लोग इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। और जो चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, जैसे कि यदि आपने ऊंची आवाज़ में बात कर दिया हो कभी, या आपने कभी किसी सही बातों पर रिएक्ट किया हो, उन चीज़ों को बढ़ाकर बताना और आपकी खूबियों को एकदम कम कर देना। मतलब बिल्कुल जबकि आपके अंदर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर है। इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में। जो कुछ भी आपके अंदर कुछ योग्यताएं थी, कुछ क्रिएटिविटी था आपके अंदर, यहाँ पर आपके चक्र पर भी कहीं ना कहीं जो हम देख पाते हैं वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन आपके चक्र को भी बैलेंस पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से किया गया है। और आपके लाइफ में जो हील आप फील कर रहे हैं वो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके गुड कर्मा का फल आपको मिला है। देखिए किस तरीके से आपको 8 ऑफ सोर्स में, अपने इमोशन में, अपने जैसे कि नहीं, ये तो हम जो कहेंगे वो करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो हमको बहुत मानते हैं, और मानते हैं तो भी, नहीं मानते तो भी, ये हमारे अपनी है, तो करेंगे, हम जो कहेंगे वही चीज़ें मानेंगे। इस तरीके की एनर्जी थी आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोमिनेट आप हुए हैं, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन सडन आपने महसूस किया द चैरियट से कि जैसे ही आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप गए, आप पहले से ही शरण में हैं, लेकिन जब आपने दिल से, आत्मा से पुकार लगाया और आप रोए, कहीं ना कहीं एक इमोशनली डिसबैलेंस आपने फील किया कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ये सारी चीज़ें आपके सामने में क्यों आ रही है। जब आपने प्रश्न किया, तब आपको प्रश्न के उत्तर के लिए किसी ऐसे मार्गदर्शक का या तो सडन आपके पास वीडियो आया, या आपकी उनसे मुलाकात या बात हुई, या कोई ऐसे मेंटोर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पिछला कुछ लोगों के लिए 6 मंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस 6 मंथ में, या 6 से जुड़ा हुआ कोई ऐसी समय है, ठीक है। 6 ईयर हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है पिछला पास्ट का, जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील किया, काफ़ी ज़्यादा रोए हैं अपनों के लिए। आपको लगा कि
अब आप क्या अकेले हो गए, क्या आपके पास कोई नहीं है, क्या कोई भी आपका अपना नहीं है? इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में प्रश्न ही प्रश्न थे, उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन उत्तर जब आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा के शरण में गए तब आपको उत्तर मिला है। किसी भी प्रकार से मेडिटेशन में, ध्यान में, योग में, है ना, ध्यान योग जो आप करते हैं उसमें, ड्रीम के द्वारा, ड्रीम चैनल हुआ आपका, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बड़ा। आप ये सोच रहे थे हमेशा, लोग क्योंकि आपको ऐसा कहते थे ना आपके आसपास के अरे इतना सब कुछ रहने के बाद भी ये मेहनती कर रहे हैं पिछले कई समय से, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव रही और आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें आपके माइंड में भी आ गई थी कि क्या अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते ही जाते हैं कि डेली जो 24 घंटे है वो जब निकलते जाता है तो एक समय निकलते जाता है ना, तो आपको ये लगा कि इतना ज़्यादा समय निकल चुका है तो क्या अब मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपने प्रश्न किया और आपके प्रश्न का उत्तर आपने ऊपर देखकर, मतलब परमात्मा जी से आपने प्रश्न किया और आपके प्रश्न के उत्तर आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ही क्लियर और खूबसूरत एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। आप इसी प्रकार से आप पूरी तरीके से डिवोटी हैं और आपने दिल से गुहार लगाई है, दिल से आपने प्रार्थनाएं की है, तब आपके लाइफ में जो आपके अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं ना, वो आप धीरे 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 आपके सामने में उजागर हुई। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत लंबे समय से, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है, अवेकनिंग का समय है, वो रुक रुक कर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, वो जो समय आपका था ना, वो चाहे किसी भी स्थिति में आप उस समय में गए हों, चाहे रोते हुए, चाहे बहुत ज़्यादा थक कर, बहुत हार कर, बहुत दुख में, ठीक है, ये समय उस वक्त में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आया है, आप अपने आप को पहचान पाए हैं। कोई डोमिनेट आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ना इमोशनली डोमिनेट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आया है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे एकदम ऊंची आवाज़ में बात करे, या ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर इमोशनली डोमिनेट मतलब मैं जो कहूँगा या कहूँगी वो तो ये ज़रूर करेंगे इमोशनली, क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। आपके या आपके क्लोज वन के लाइफ में मनी फाइनेंस का ब्लॉकेज भी क्रिएट हुआ यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें जो आपके लाइफ में इन्होंने किसी भी प्रकार से, जो भी आप ले लीजिए, जो भी बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट की गई, वो उसे श्री हनुमान जी बाबा जी ने एक वरदान के रूप में आपको दिया। अब जैसे कि आपके क्लोज वन अगर कोई भी है तो उनके लाइफ में यदि मनी फाइनेंस का ब्लॉकेज आया तो आपने हील कर लिया, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है वो और बढ़ गया, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्शन आपके लाइफ में हो रहा था, अब ये इनके तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प, जैसे कहते हैं ना कि माध्यम, तो आप ऐसे एक चूजन वन है, आप एक ऐसे लाइट वर्कर हो सकते हैं जो बहुत लोगों की हेल्प करेंगे। और आपके कार्य में हेल्प करने के लिए आपके जो क्लोज वन है उनको यहाँ पर, मतलब ना पूरी स्थिति, जो बर्डन आपको देना चाहते थे, जो आपके अपने ही आसपास के लोग हो सकते हैं या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे लग रहे हैं 85% आपके आसपास के लोग हैं और जितने बच रहे हैं वो आउटसाइडर है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश हुई, जो भी बाधाएं आपके लाइफ में यहाँ पर प्रोजेक्शन के द्वारा किसी भी प्रकार से करने की कोशिश हुई, वहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके लिए वो वरदान बन गया। वो बाबा जी ने कहा कि ये आप बहुत ज़्यादा परम भक्त हैं, आपने मेरे भक्त के ऊपर ये सारी चीज़ें की, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर की क्वालिटी को इस तरीके से निखार देता हूँ कि ना इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। आप क्या कहेंगे कि ऐसा हो सकता है ना कि आप डिस्टेंस में रहेंगे तो आपके पास मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, या इमोशनली किसी भी चीज़ में डिसबैलेंस नहीं है। अब आपकी एनर्जी बल्कि बहुत ज़्यादा बैलेंस है। हो सकता है पहले की एनर्जी मुझे इस तरीके की नज़र आ रही है कि आप खुद की तरफ नहीं देख पा रहे थे, खुद का सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे, खुद की तरफ सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुई है, ठीक है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। देखिए आपके लाइफ में, जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके क्लोज वन के लाइफ में, आपके लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया था जो कहीं ना कहीं हील हो गया है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। और कुछ लोगों के लाइफ में 7 मंथ के अंदर आपको हीलिंग मिलने वाला है, ठीक है। उस हीलिंग में आपको प्रोग्रेस भी उस बीच में, जब आप या तो हीलिंग करेंगे, हीलिंग सीखेंगे, हीलिंग किसी भी प्रकार से आएगा आपके लाइफ में,
7 मंथ के अंदर आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आएगा। आप किसी चीज़ में आपको कोई अवार्ड भी यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है या कोई एप्रिसिएट आपको करेंगे। ये जो स्टकनेस आपके लाइफ में था, एक ऐसा अटैचमेंट मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये जिनके लिए भी है बहुत ही अलग है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि बहुत कम एज से ही आप ये सारी चीज़ों को मतलब फील कर पा रहे हैं। जो मैं यहाँ पर 5 देख रही हूँ ना, ये किसी भी प्रकार से बहुत कम एज की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कोई क्लोज वन के जाने के बाद ये सारी स्थिति हुई है, ऐसी भी एनर्जी किसी ना किसी के लिए है। जो स्टार बन गए हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और वो हमेशा ही आपको गाइडेंस करने की कोशिश करते थे, पर उस वक्त आप समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप हील हुए हैं, हर वक्त आप शायद, जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि श्री हनुमान जी बाबा जी के आप शरण में रहते हैं, और जो प्रश्न आप करते हैं आपको उस प्रश्न के उत्तर भी मिलते हैं। और जो आपके लव्स वन है उनसे भी यदि आप प्रश्न करते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनसे भी आपको प्रश्न के उत्तर जो है प्राप्त होते हैं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लाइफ में, बिल्कुल आपके गुड कर्म का फल आपको रिसीव होने वाला है। बहुत जल्द आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, और ये अबंडेंस कई गुना ज़्यादा आपके लाइफ में आने वाला है। ये जिस प्रकार से यदि 10% आपके तरफ इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो मैं कहूँगी कि 90% आपके तरफ ब्लॉसमिंग अबंडेंस श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से भेजा जा रहा है। जय जय श्री सीताराम जी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। 3 मंथ 4 मंथ के अंदर आपका कोई नया प्रोजेक्ट, नया कार्य, नया कोई क्रिएटिविटी, या आप अगर यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे क्रिएट होते हुए और ग्रोथ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। साईं बाबा जी का हम काट लेते हैं यहाँ पर, तो कर्म आ रहा है। बिल्कुल आपकी जो कार्मिक स्थिति जो इनके साथ थी, इन लोगों के साथ, वो पूरी तरीके से समाप्त होगी। आपको ड्रीम में भी नजर आ सकता है। आपके लिए मार्गदर्शन है कर्म कार्य कारण भाव है, ठीक है। अब आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने कर्मा पर ध्यान देना है, अपने गुड कर्मा को बढ़ाना है, और आप जो कार्य करने आए हैं यहाँ पर, वो कार्य आपको करना है। धीरे धीरे आपको आपका सोल पर्पस भी मिलेगा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है किसी भी प्रकार से, आपको ऑरा प्रोटेक्ट करने अभी नहीं आता, तो बस आप इतना कीजिए, जब आप स्नान करते हैं, फिर ध्यान पूजन करते हैं, उसके बाद आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में आप हैं, पूरी तरीके से आप जिस भी प्रकार से पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करेंगे, दिया पूजन जो आरती है वो करेंगे कपूर के द्वारा, और फिर आप प्रार्थना करेंगे और ये महसूस करेंगे कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपका जो ऑरा है, वाइट कलर के जो पूरी तरीके से एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है, और ये पूरे दिन भर रहते हैं। ये आप डेली कर सकते हैं। सात्विक भाव विचार के साथ करेंगे। किसी के लिए भी गलत थॉट आपको नहीं करना है, ना ही गलत बातें करनी है, और आप करते भी नहीं हैं। यही कारण है कि आप बैलेंस हैं, यही कारण है कि आपके लाइफ में आप अपने सोल पर्पस को पहचान पा रहे हैं, जो कि बहुत कठिन होता है लोगों के लिए। बहुत लंबा समय लगता है कि वो अपने लाइफ पर्पस को पहचान पाए, जो आप बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि आपका हर प्रकार की रेमेडी आपने कर लिया, फिर भी सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो श्री हनुमान जी बाहु का पाठ आप कर सकते हैं। टेक केयर।